नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मीन राशि के सभी अपने प्रिय दर्शकों का। राहु और केतु का परिवर्तन हो गया। राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में, केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में। राहु केतु दोनों छाया ग्रह, पापी ग्रह है। राहु केतु से अनेक कष्ट मानव इंसान को होते हैं, यहाँ तक कि ग्रहों को भी होते हैं। हम और आप एक सामान्य इंसान हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र जैसे बड़े प्रतापी और महाशक्तिशाली ग्रहों को भी राहु और केतु नहीं छोड़ते हैं। तो इतना तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और मान लीजिए कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव जरूर पड़ेगा और आपको ये प्रभाव जानकर अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, प्लान करना होगा। तो आइए जानते हैं मीन राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में राहु और केतु क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं और क्या उसका समाधान होगा, कैसे हम बचेंगे उनसे, कैसे अशुभ को शुभ बनाया जाए। आइए शुभारंभ करते हैं और चैनल को और वीडियो को सुने, समझे, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए जानते हैं अंतिम राशि मीन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है राहु को केतु के गोचर का। राहु जहां पर बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। इसी क्रम में केतु भी देखते हैं। राहु की दृष्टि सकारात्मक नहीं होती है, नीच की होती है, यानी खतरनाक होती है। ध्यान से देखिए गोचर कुंडली को। राहु पराक्रम भाव और केतु जो है 9वें भाव में विराजित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु सही अवस्था में है तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर राहु और केतु बुरी अवस्था में है तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखिएगा। द्वितीय भाव में यानी धन भाव में, द्वितीय भाव यानी धन भाव, इस भाव में जो कारक ग्रह हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। आपको ना तो साढ़े साती है, ना ही ढैया है। अगर आप सेना या पुलिस में या किसी भी शौर्य वाले काम में, पराक्रम वाले काम में जाते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। खेल कूद में हो तो भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सेना पुलिस की नौकरी करने जा रहे हैं तो भी अच्छी नौकरी मिलेगी। राहु आपको समझदार बनाएंगे। आप भाई बहन से लड़े नहीं, झगड़ा नहीं करें और परिवार के लोगों का सम्मान करें। हो सकता है आप व्यापार के लिए अपनी जमीन या घर या सोना या चांदी कहीं गिरवी रखें और फिर व्यापार करने की सोचें, और जब कमाने लग जाएं तो वो चीज छुड़ा लें। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको व्यापार में लाभ होने के योग बने हुए हैं और व्यापार में जब लाभ होगा तो जो भी चीज आपने कहीं पे गिरवी रखी होगी, चाहे सोना चांदी हो या जमीन हो, उसको जल्द छुड़वा लेंगे। आप कंजूस नहीं होंगे, लेकिन पैसा सिर्फ जरूरत के कामों पर ही खर्च करेंगे, ये भी आप जान लीजिए। आप धन से अधिक मान सम्मान को अधिक मानते हैं और वक्त आपका जरूर आएगा जिस समय में लोग आपको नाम को मानेंगे कि भाई ये थे और इनका फला फला नाम है। आप सम्मान के लिए जीते हैं। पैसा तो आ ही जाता है सम्मान के साथ में, और वक्त और शनिदेव की कृपा आपको पैसा भी देगी और आपके नाम में भी इजाफा होगा कि आप भी कुछ हैं, इस दुनिया में सरवाइव करते हैं। क्योंकि पैसा तो यहाँ बहुत लोगों के पास है, लेकिन नाम बहुत कम लोगों के पास है। तो आपका नाम भी धीरे धीरे उस लिस्ट में जुड़ जाएगा जहाँ पर एक अच्छी मेजोरिटी के लोग पाए जाते हैं, जो सफल लोग कहे जाते हैं। आप कृषि से, पशुओं से धन कमा सकते हैं। वर्तमान में राजनीतिक या शासन प्रशासन से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप विदेश जाने के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। अब आप जान लें कि आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं राहु। छात्र छात्राओं के लिए यह गोचर लाभदायक है। एक बात ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि 9वें भाव में केतु कई बार आपको कुसंगति में फंसा देते हैं, यानी कि धीरे धीरे आप किसी कुसंगति में फंस जाएं।
आप कुसंगति में छोटे हों या बड़े हों, कोई भी किसी भी एज में फंस सकता है, बचने की आवश्यकता है। आप ईश्वर की भक्ति पर बिल्कुल भी पाखंड का दिखावा ना करें। आपको यात्रा, व्यापार, नौकरी में लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पिता के और भाइयों के रिश्ते आपसे उतने अच्छे नहीं होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है। व्यापार या नौकरी या विदेशी धरती से आपको जुड़ने से लाभ ही मिलेगा, मौका मिलता है तो। आपके अधिकतर काम जो है इस गोचर काल में बनते चले जाएंगे। खेल कूद में आप बहुत अच्छे रहेंगे। खेल कूद में आप अपने साथ और लोगों को जोड़ पाएंगे जो आपसे कुछ सीख सकते हैं या आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो मेहनत खूब है, खूब पसीना बहाना पड़ेगा, योग इत्यादि प्राणायाम करने होंगे और नौकरी और व्यापार में टिक कर काम करना होगा, क्योंकि नई नई चीजें अब आपके जीवन में शुरू होने वाली हैं। विदेशियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके अधिकार अब जो है वो खुलकर सामने आएंगे और अधिकार मिल जाने पर व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। तो इस समय अंतराल में आपको खूब पसीना बहाना है, खूब मेहनत करनी है और लाभ कमाना है। केतु आपको बुद्धिमान, दयालु, कांतिवान यानी खूबसूरत और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएंगे। मित्रों से बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। आप राजनीति के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करिएगा जिनकी अच्छी पकड़ हो राजनीति में। आपको राजनीतिक सफलता के साथ साथ आपका रुका और फंसा हुआ पैसा भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप जरूरतों को पूरा भोजन कराएं, जरूरत लोगों की सेवा करें, अच्छे अच्छे क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया अगर आप भोजन का दान करते हैं, व्यंजन का दान दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को मोदक का भोग लगाएं और भगवान शिव की उपासना करें और इसके साथ साथ 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जो आपको परेशान कर दे। हरिओम, नमस्कार।